श्रीहरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपदे। मानस प्रेमियों, श्री रामचरित मानस के इस भगवान के संपूर्ण छक के प्रकरण में आप सबका स्वागत है। आज हम भगवान के धनुष यज्ञशाला में पहुंचने से लेकर के बारात के आगमन तक में जो शोभा का वर्णन आया उसको सुनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे ही भगवान धनुष यज्ञशाला में पहुंचते हैं आते हैं तो ऐसा लगता है कि मनोहरता ही शरीर धारण करके आ गई हो। वर्णन है, राजकुंवर ते ही अवसर आए, मनहु मनोहरता तन छाए, गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। इसके बाद भगवान जो है वहाँ और भी राजा लोग विराजे हुए हैं धनुष यज्ञशाला में। तो उन राजाओं के बीच में राम लक्ष्मण जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे तारागणों के बीच में जो दो सुंदर चंद्रमा सुशोभित हो रहे हों। राज समाज विराजत रूरे, उडगन महु जनु जुग विधु पूरे। फिर भगवान को वहाँ के लोग जो है अपने अपने भाव के हिसाब से देखते हैं। तो भगवान को जो वहाँ के नगर के वासी हैं जनकपुर के, वो देखते हैं कि ये कोई जो है मनुष्यों के भूषण है। पुरबासीन देखे दो भाई, नर भूषण लोचन सुखदाई। और जो वहाँ की नारियां हैं वो भगवान को ऐसे देखती हैं मानो श्रृंगार रसी अनुपम रूप धारण करके आ गए हैं। नारी बिलो कहीं हरसी है, निज निज रुचि अनुरूप, जनु सोहत श्रृंगार धरी, मूर्ति परम अनूप। बालकांड 241वां दोहा। फिर जो जनक जी के जो संबंधी हैं, कुटुंबी हैं, उनको भगवान उनके सगे संबंधी लग रहे हैं। जनक जाति अब लो कहीं कैसे, सजन सगे प्रिय लागहीं जैसे। अब भगवान जो है उस राज समाज में इतना सुंदर सुशोभित हो रहे हैं, लगता है कि सारे विश्व के नयन को चुरा रहे हैं। राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व बिलोचन चोर। बालकांड 242वां दोहा। फिर अब दोनों भाइयों की ऐसी सहज ही रूप से वो मन को हरने वाली उनकी मूर्ति है और इसकी तुलना जो है करोड़ों कामदेवियों से भी कम पड़ती है। वर्णन है, सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सोऊ, शरद चंद निंदक मुख नीके, नीरज नयन भावते जी के। बालकांड 243 दोहे की पहली चौपाई की पहली और दूसरी पंक्तियाँ। हम भगवान की जो सुंदरता है वो नक सिर से लेकर के और नक से लेकर के सिर तक की चोटी तक की जो सुंदरता है वो अत्यंत सुंदरता छा रही भगवान में। वर्णन आता है, कटी तूनी पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांधे, पीत यज्ञ उपबीत सुहाए, नख सिख मंजू महा छवि छाए। बालकांड 244 दोहे की पहली चौपाई की पहली और दूसरी पंक्तियाँ। फिर भगवान को की सुंदरता ऐसी है कि लोग देख करके अत्यंत सुखी हैं और उनके नेत्र जो है एक टक भगवान में लगे हुए हैं, पलकें नहीं चल रही हैं। वर्णन है, देखी लोग सब भये सुखारे, एक टक लोचन चलत न तारे, हर से जनक देखी दो भाई, मुनिपद कमल कहे तब जाई। बालकांड 244 दोहे की दूसरी चौपाई की पहली और दूसरी पंक्तियाँ। फिर महाराज जनक जी जो है रंगमंच को दिखाते हैं ले जाके। तो जहाँ राम लक्ष्मण जी जाते हैं उनके साथ में, तहाँ लोग जो है चकित होकर के भगवान को देखते हैं। वर्णन आता है, करी बिनती निज कथा सुनाई, रंग अवनि सब मुनि ही दिखाई, जहाँ जाहि कुंवर बर दो, तहाँ चकित चितव सब को। इसके बाद जो है अब भगवान जब विराज जाते हैं उस राजसभा में,
तो जो 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 राजा जो है भगवान के महिमा को जानते हैं और भगवान के भक्त थे, अच्छे राजा थे, वो कहते हैं कि ये जगत पिता हैं, इनकी सुंदरता को भर के नेत्रों को देखना चाहिए। कुछ लोग इसमें जो है अपने अपने अभिमान का वर्णन कर रहे थे, तो उसी समय उनको समझाते हुए कहते हैं कि इनको जगत पिता मान करके नेत्र भर के सबको देख लेना चाहिए। वर्णन आता है, जगत पिता रघुपति ही बिचारी, भरी लोचन छवि लेहु निहारी, सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभु उर्वासी। और ऐसा कह करके जो अच्छे राजा लोग थे वही भगवान के अनुपम रूप को देखने लगे। वर्णन है, आस कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप विलोकन लागे, देख ही सुर नभ चढ़े विमाना, बरसही सुमन करही कल गाना। बालकांड 246 में दोहे की चौथी चौपाई की पहली और दूसरी पंक्तियाँ। अब सीता जी मंडप में आती हैं तो वो जो है भगवान को उनको देख रही, इधर उनको भगवान को जो है देखने के लिए जो है देख रही किधर भगवान है। तो जब उनको भगवान मुनि जी के समीप में दिखाई देते हैं तो ऐसा लगता है कि जानो मुनि अपनी पा गई हैं और उनके नेत्र वहीं ठहर गए। तो वर्णन है, सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा, मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई। फिर इसके बाद वर्णन आता है कि लोग जो है भगवान को देखते हैं और वर्णन करते हैं कि भगवान के रूप को और सीता जी के सुंदरता को देख करके लोग जो है पलके जो है झपकना छोड़ करके देखने लगते हैं, अपलक नेत्रों से देखने लगते हैं और ये मनाते हैं कि ब्रह्मा जी से कि इनका जो है धनुष टूट जाए और इनका विवाह सीता जी का विवाह राम जी से हो जाए। पर कहते हुए सब चाहते हैं। वर्णन है, राम रूप अरुषिय छवि देखें, नर नारी न परिहरी निमेषे, सोच ही सकल कहत सकुचाही, विधि सन विनय करही मन माही। और इसी लालसा में सभी लोग जो है मगन है। यही लालसा मगन सब काहू, हठी कीन्हे अंतहु उरदाहू दाहू। इसके बाद जो है भगवान जो है उस मंच पर जब पहुँचते हैं तो ऐसा लगता है कि मंच रूपी उदयांचल पर रघुनाथ रूपी बाल रूप के उदय हो गए हैं और उनको देख करके सभी संत रूपी जो कमल है वो खिल उठे हैं और भौरे रूपी नेत्र रूपी भौरे जो है हर्षित हो गए हैं। वर्णन है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। बालकांड 254वां दोहा। इसके बाद वर्णन आता है कि सभी लोग जो है भगवान को देख करके और ये मनाते हैं कि इनका जो है संबंध बन जाए। और सीता जी जो है मन में तो उत्साह है पर धैर्य धारण करके वो जो है भगवान से मन ही मन प्रार्थना करती हैं भगवान को देख करके, और नेत्रों में उनके प्रेम के आंसू हैं और शरीर पुलकित है। वर्णन है, देखी रघुबीर तन सुर मनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। बालकांड 257वां दोहा। फिर भगवान की शोभा को अच्छे से देख करके सीता जी नेत्र भर करके भगवान की शोभा को देखती हैं और जो है किंतु जब पिताजी के प्रण का ध्यान आता है तो उनका मन दुखित हो जाता है कि धनुष टूटेगा या नहीं टूटेगा। तो वर्णन आता है, नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितुपन सुमिरी बहुरी मनु शोभा। बालकांड 258 दोहे की पहली चौपाई की पहली पंक्ति। अब भगवान जो है धनुष तोड़ देते हैं जब, तब वर्णन आता है कि राम जी रूपी जो है पूर्ण चंद्र को देख करके
सभी लोगों में पुलकावली रूपी लहरें लहरें उठ रही हैं। राम रूप राके सुनिहारी, बढ़त बीच पुलकावली भारी। बालकांड 262 दोहे की दूसरी चौपाई की पहली पंक्ति। अब इसके बाद सीता जी जो है भगवान के गूढ़ प्रेम को जानती हैं और उनके मन में संकोच है, पर तन में संकोच है, पर मन में उत्साह है। और वो अब पास में जाकर के समीप जाकर के राम जी की शोभा को देखती हैं और ऐसे खड़ी हो जाती हैं मानो चित्र बना करके खड़ा कर दिया गया हो। तो वर्णन है, तनु सको चुमन परम उछाहू, गूढ़ प्रेम लखी परई न काहू, जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवरी चित्र अवरेखी। बालकांड 264 में दोहे की दूसरी चौपाई की पहली और दूसरी पंक्तियाँ। अब भगवान राम और सीता जी दोनों की जोड़ी जो है ऐसे सुशोभित हो रही है मानो छवि और श्रृंगार दोनों एक जगह आ गए हों। सोहति सिय राम कय जोरी, छवि श्रृंगारु मनहु एक ठोरी। बालकांड 265 में दोहे की चौथी चौपाई की पहली पंक्ति। इसके बाद कुछ लोग जो है धनुष टूटने के बाद जो है वो अभिमान के कारण अभिमान से तिलमिलाए हुए राजा जो है तिलमिलाते हैं, तो उनको अच्छे राजा लोग समझाते हैं और कहते हैं कि अभिमान और ईर्ष्या को त्याग करके नयन भर करके नेत्र भर के इनकी सबको देख लीजिए आप सब। तो वर्णन आता है, देखहु राम ही नयन भरी, तज ईर्खा मधु को, लखन रोष पावक प्रबल, जानी सलभ जनी हो। बालकांड 266वां दोहा। अब इसके बाद जब धनुष टूट जाता है तो परशुराम जी का आगमन होता है। तो परशुराम जी के आगमन में भगवान के शोभा का वर्णन आया है। तो वहाँ परशुराम जी पहले तो जब प्रणाम कराते हैं विश्वामित्र जी, तो दोनों भाइयों को आशीर्वाद देते हैं और राम जी की ओर जब नज़र उनकी पड़ती है और देखते हैं राम जी को, तो उनके नेत्र स्तब्ध रह जाते हैं, क्योंकि भगवान जी श्री राम जी की शोभा अपार है। उसको देख करके उनके नेत्र जो है स्तब्ध रह जाते हैं। वर्णन आता है, राम लखन दशरथ के ढोटा, दीनी आशीष देखी भल जोटा, राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। बालकांड 269 में दोहे की चौथी चौपाई की पहली और दूसरी पंक्तियाँ। इसके बाद जो है वर्णन आता है कि भगवान जिस मंडप में भगवान विराजे हो, मंडप भी अत्यंत सुंदर है और भगवान का रूप जो है रूप के सागर ही है। ऐसा वर्णन आया है कि दूलहु राम रूप गुण सागर, सोबितानु तिहु लोक उजागर। बालकांड 289 में दोहे की तीसरी चौपाई की पहली पंक्ति। इसके बाद जनक जी और विश्वामित्र और मुनियों के सहमत से भगवान जो है दशरथ जी को बुलाने के लिए, महाराज दशरथ जी को बुलाने के लिए दूत भेजते हैं जनक जी। तो दूत जाते हैं दशरथ जी के यहाँ, अयोध्या में पहुँच जाते हैं और तब महाराज उनसे पूछते हैं, क्या सचमुच आपने राम जी को देखा है? तो वो उस समय जो भगवान के बारे में कहते हैं, बहुत ही सुंदर बात कहते हैं कि हे देव, कि आपके दोनों बालकों को देखने के बाद उनको हमने अच्छे से देखा है और उन दोनों बालकों को देखने के बाद अब हमको कुछ देखने की इच्छा नहीं है। वर्णन आता है, देव देखी तब बालक दो, अब न आँखी तर आवत को, दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। बालकांड 293 दोहे की तीसरी चौपाई की पहली और दूसरी पंक्तियाँ। अब बारात जो है दशरथ जी जब बारात लेकर के जनकपुर पहुंच जाते हैं तो उस समय वर्णन आता है कि जो बाराती थे वो राम जी को जैसे देखते हैं उनके सबके नेत्र शीतल हो जाते हैं। वर्णन आता है, राम ही देखी बारात जुड़ानी, प्रीत की रीति न जात बखानी, निप समीप सोहहि सुत चारी, जनु धन मादिक चारी। बालकांड 309 में दोहे की पहली चौपाई की पहली और दूसरी पंक्तियाँ। इस तरीके से आज का ये प्रकरण यहाँ समाप्त कर रहे हैं। अब अगले भाग में हम विवाह में जो भगवान की जो विवाह का प्रसंग आएगा उसमें जितनी भगवान की संपूर्ण शोभा का वर्णन है वो सुनाया जाएगा। धन्यवाद।